यादव ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, उसमें जाति के साथ राष्ट्रीय जनगणना की बात की गई। कैसा लेटर है, क्या मिजाज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लेकर देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का मन जीता है। पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ों के लोगों में खुशी और जश्न का माहौल है। आज पहले बार मौका मिला है हिंदुस्तान के अंदर कि पिछड़ों को अपनी संख्या का अनुमान होगा, संवैधानिक अधिकारों को पाने का अवसर होगा, शिक्षा नौकरियों में आगे बढ़ने का अवसर होगा। और ये साहस 94 साल के बाद 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हिंदुस्तान में हुई थी, जब हमारा देश गुलाम था। आजाद भारत में जातीय जनगणना का फैसला लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, पिछड़ों की ओर से, अति पिछड़ों की ओर से प्रधानमंत्री जी आपका आभार जताता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने साहस दिखाया, आपने हिम्मत दिखाई। जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई 50-55 साल में भी, वो काम करके आपने देश को नई दिशा दी है। कांग्रेस ने कहा है कि ये पहले हमने शुरुआत की थी, लेकिन इसको मोदी जी ने फॉलो किया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी आपको देश आईना दिखाने वाला है। आपको सड़कों पे लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों में क्या कभी जातीय समीकरण, जातीय जनगणना की बात की है क्या? कभी राहुल गांधी ने अपनी सरकारों में मांग उठाई है क्या? कभी अखिलेश यादव जी, जब उनके पिताजी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कभी जातीय जनगणना की बात की है क्या? क्यों नहीं कर पाए? किसने रोका आपको? कांग्रेस को किसने रोका? कांग्रेस सत्ता में रहती है, जातीय जनगणना की बात नहीं करते। मोदी जी जातीय जनगणना कराते हैं तो श्रेय लेने की बात करते हैं। लोग तैयार बैठे हैं देश में अखिलेश को जवाब देने के लिए, राहुल को जवाब देने के लिए, तेजस्वी को जवाब देने के लिए। लोग पूछेंगे कि क्या करते रहे आप 78 साल तक? जो काम मोदी ने किया आप क्यों नहीं कर पाए? तो ये जवाब इनको देना पड़ेगा। और देश की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमने फैसला ले लिया है कि हम उत्तर प्रदेश के सब जिलों में जाएंगे, सारे मंडलों में जाएंगे, सारे क्षेत्रों में जाएंगे, मोदी जी का आभार व्यक्त करेंगे, जश्न मनाएंगे, ढोल बजाएंगे, बैंड बजाएंगे और साथ के साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पोल भी खोलेंगे। ये पिछड़ों के दुश्मन है, पिछड़ों के विरोधी हैं, आरक्षण खा जाते हैं, जातीय समीकरण में हमको उलझाते हैं, पीडीए की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में लिपटे रहते हैं, परिवारवाद में लिपटे रहते हैं। तो अब तो समय ऐसा आ गया कि पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के खासतौर से पिछड़े, अति पिछड़े चट्टान की तरह मोदी के साथ खड़े हो रहे हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को जमानते बचाना भारी पड़े। बिहार में चुनाव है, उसी को लेकर ही जातीय जनगणना का फैसला है। राजनीतिक स्टंट तो नहीं है साहब? बिहार में चुनाव है, बिहार के अलावा हिंदुस्तान में और भी 35 राज्य है ना। जातीय जनगणना का फैसला केवल बिहार के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। मोदी जी कोई फैसला लेते हैं तो वोट के लिए नहीं लेते, वो देश के लिए लेते हैं, सामाजिक न्याय के लिए लेते हैं। हाँ, कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग, कुछ आरजेडी के लोग बिहार के चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं इसको। ये उनका मिजाज है। ये वोटों की सियासत भाजपा नहीं करती, ये कांग्रेस सपा वाले करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं। और आज हिंदुस्तान के पिछड़े, अति पिछड़े आज दीवाने हो गए मोदी जी के। जो काम 94 साल में कोई नहीं कर पाया, वो मोदी ने किया। इसलिए इसका संबंध बिहार से नहीं है, इसका संबंध हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता से है ना। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां है, कई बार सवाल किया, आज तक दिखाई नहीं दिया। चन्नी जी को याद रखना चाहिए 1999 में भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उरी घटना में भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया। जो भी घटनाएं घटी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में जाके ठोका है। पहलगाम में 28 निर्दोष निहत्थे
और ये तो कि जान ली है पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार देश के लोगों के साथ तालमेल करके पाकिस्तान को, आतंकवादियों को ठीक सा जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के अंदर बोल दिया था कि आतंकवादी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो चन्नी जी भी आने वाले समय में देखेंगे कि मोदी जी क्या क्या करने वाले हैं आतंकवादी देश और आतंकवादियों को सबक सिखाने के। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं दिख नहीं रहा, कहीं भी उसे बोल रहे हैं। अब खड़गे जी की आंखों पे कौन सा चश्मा है मुझे पता नहीं। जिस प्रयास को, जिस घोषणा को, जिस कोशिश को पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस को वो कभी नहीं दिखाई देगा। जो कांग्रेस की नियत, विचार और आंखें देश के विकास के लिए नहीं है, पिछड़ों के विकास के लिए नहीं है, उनकी आंखें तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे टिकी रहती है ना। तो पाकिस्तान के साथ पूरे संबंध हैं कांग्रेस। अब ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आज वक्त है कि सभी राजनीतिक दलों को सरकार के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान और आतंकवाद को जवाब देना चाहिए। थैंक यू।